हेलो एंड नमस्ते, वेलकम टू इटेशन ऑनलाइन। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले इनविटेशन राइटिंग, जिसमें आज हम लोग कवर करेंगे सिर्फ फॉर्मल इनविटेशन। इनविटेशंस जनरली टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है फॉर्मल इनविटेशन और एक होता है इनफॉर्मल इनविटेशन। ये जो फॉर्मल इनविटेशन होता है ये भी फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है। एक होता है प्रिंटेड इनविटेशन कार्ड और दूसरा होता है फॉर्मल टाइप्ड या हैंड रिटन। ये जो फॉर्मल टाइप्ड या हैंड रिटन होता है ये स्पेसिफिक लोगों को भेजा जाता है, हम लोग बाद में देखेंगे। और अगर इनफॉर्मल की बात करते हैं तो ये बेचारा एक ही होता है, इनफॉर्मल लेटर टाइप होता है। अब फॉर्मल इनविटेशन के लिए हम लोग एक फॉर्मेट देख लेते हैं। इसका फॉर्मेट एकदम फिक्स्ड आता है। अच्छा, मैं लाइव एग्जांपल बता देता हूँ। आप लोगों के घर पे जो शादी का कार्ड आता होगा ना, वो इसका एग्जांपल है, प्रिंटेड इनविटेशन कार्ड। जैसा फॉर्मेट उसमें सेम यहाँ पे हम लोगों को लिखना है। तो एक काम करना, शादी के जो भी कार्ड आए होंगे उसे देख लेना और तुम लोगों को इसका फॉर्मेट पता चल जाएगा। सो फॉर्मल इनविटेशन को देख लेते हैं। प्रिंटेड इनविटेशन कार्ड, ये हम लोग क्यों लिखते हैं? इनवाइटिंग गेस्ट ऑन अ पर्टिकुलर ओकेजन, जैसे शादी हो गई या किसी का बर्थडे पार्टी हो गया या फिर कोई एंगेजमेंट सेरेमनी वगैरह हो गया किसी पर्टिकुलर ओकेजन पे। सच इन्विटेशंस डू नॉट इंक्लूड द नेम ऑफ द एड्रेसी। इसमें हम लोग एड्रेसी का नेम, यानी जिसे हम लोग बुला रहे हैं ना, जिसे हम लोग इन्विटेशन दे रहे हैं, उसका कभी नाम नहीं लिखा जाता है, क्योंकि ये बल्क में प्रिंट होते हैं। या जैसे शादी का कार्ड है, ऐसा थोड़ी है कि मैं एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए एक बार में प्रिंट करूंगा। बहुत सारे 100, 200, 500, 1000 कार्ड में एक बार में प्रिंट करूंगा, तो सब पे मैं नाम कैसे लिखा सकता हूँ? लेकिन दूसरा जो होता है ना, फॉर्मल टाइप्ड या हैंड रिटन लेटर एड्रेस टू अ वीआईपी, ये हम किसी वीआईपी को भेजते हैं, किसी चीफ गेस्ट को भेजते हैं। Invited to preside over a social, cultural, educational function. In these invitations to the VIPs, the name of the addressee appears prominently. इसमें addressee का नेम आता है। For example, जैसे किसी की शादी है और उसने किसी वीआईपी को इनवाइट किया है, जैसे मोदी जी को इनवाइट किया है, तो यार उसके लिए हम लोग ये वाला जो प्रिंट हमने करवाया सबके लिए जनरली वो वाला कार्ड हम लोग नहीं भेजेंगे, फॉर्मल भेजेंगे, या तो टाइप्ड या फिर हैंड रिटन। दूसरी बात, इसमें मोदी जी को इनवाइट करे तो उनका नाम भी जरूर आएगा, तो इसमें एड्रेसी का नाम आता है। ठीक है, अब चलिए डिटेल में और देख लेते हैं। एक इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे मैं बता देता हूँ आप लोगों को, जितने भी फॉर्मल इनविटेशन होते हैं ये बहुत ही ज्यादा पोलाइट, प्लीजेंट और कॉर्टियस होते हैं। वैसे यार ये तो कॉमन सेंस की बात भी है, जो भी फॉर्मल लैंग्वेज होती है हमेशा बहुत ही ज्यादा पोलाइट होती है, कॉर्टियस होती है। अब इसके स्पेसिफिकेशंस देख लेते हैं। फॉर्मल इनविटेशन इज नॉर्मली अ सिंगल सेंटेंस प्रेजेंटेशन इन अ थर्ड पर्सन। समझ में आया? मैं बता देता हूँ, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मल इनविटेशन यार इतना ज्यादा इजी है कि इसमें हमें लंबे लंबे सेंटेंस नहीं बनाना है। अच्छा, मैं दूसरी और बात बता देता हूँ। इनविटेशन शॉर्ट कंपोजिशन में आता है, मतलब 50 वर्ड्स में लिखना है। एक ही सेंटेंस चलेगा ऊपर से नीचे तक। अब आप सोचेंगे एक ही सेंटेंस में कैसे, तो अभी हम एग्जाम्पल देख लेंगे। और ये हमेशा थर्ड पर्सन में लिखा जाता है। थर्ड पर्सन, आई, वी और यू के अलावा, मतलब इन तीनों को हमें यूज नहीं करना है। इसके अलावा जो भी कोई आएगा वो हमेशा थर्ड पर्सन होगा। फॉर्मल इनविटेशन डज नॉट इंक्लूड द नेम ऑफ द एड्रेसी, ये तो हमने अभी देख लिया था। ये जो इनविटेशन है, अगर एक अच्छा इनविटेशन लिखना है तो हमें क्वेश्चन के आंसर देना है। हु, होम, व्हेन, वेयर, व्हाट टाइम एंड फॉर व्हाट, किस लिए लिखा जा रहा है। ओकेजन इसमें आ जाएगा, नेम ऑफ द इनवाइटी आ जाएगा, नेम ऑफ द होस्ट इसमें आ जाएगा, और डेट, टाइम और वेन्यू भी हम लोग डाल सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है डिटेल्स, जैसे कि नेम, एड्रेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजर, स्पॉन्सर, द होस्ट मस्ट बी इंक्लूडेड। यहाँ पे लास्ट में हम लोग एक एब्रीविएशन लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, और वो होता है आरएसवीपी। ये फ्रेंच वर्ड है जिसका मीनिंग है रेस्पॉन्डेंस सिल्वर प्लेट, और इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है प्लीज रिप्लाई इफ इट प्लीजेस यू, मतलब अगर आपको अच्छा लगता है तो इसका रिप्लाई करना। ये हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है, और इसी के नीचे हम लोग लिख देते हैं नेम और एड्रेस या फिर फोन नंबर होस्ट का। अगर एक वीआईपी को इनवाइट हम लोग कर रहे हैं तो वीआईपी का नेम जरूर वहां पे आना चाहिए। हमेशा थर्ड पर्सन में लिखा जाता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है यार। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन केस है, अगर किसी वीआईपी की बात करें ना तो उसे हम लोग फर्स्ट पर्सन में लिख सकते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज किया जाता है, और ये हमेशा एक बॉक्स में आता है। हाँ, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, बहुत सारे बच्चे, इनफैक्ट टीचर्स भी पूछते रहते हैं, इन्विटेशन रिप्लाई बॉक्स में आएगा या फिर इन्विटेशन बॉक्स में आएगा। जहां भी नाम आ गया ना इन्विटेशन, इन्विटेशन, अब चाहे वो फॉर्मल हो, इनफॉर्मल हो, रिप्लाई हो, कुछ भी हो, इनविटेशन नाम आते ही एक बॉक्स में आएगा हमेशा, बस कंफर्म है। नो सिग्नेचर पंक्चुएशन इज रिक्वायर्ड। लेंथ सीबीएसई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 50 वर्ड्स में लिखना है। अब हम लोग फॉर्मल इनविटेशन का फॉर्मेट देख लेते हैं। फॉर्मेट बहुत ही ज्यादा इजी है, कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो फॉर्मेट में आती है वो देख लेते हैं।
नेम और डेजिग्नेशन ऑफ द होस्ट, जो भी होस्ट कर रहा है, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, अगर किसी कोई इंस्टीट्यूशन इनवाइट करने वाला है तो उसका नेम यहाँ पे आ जाएगा। इनवाइटिंग लाइंस, ये इनवाइटिंग लाइंस मैं आप लोगों को बता दूंगा, एज इट इज लिख देना, कोई चेंज मत करना। ओकेजन क्या है, डेट टाइम और वेन्यू। चीफ गेस्ट अगर कोई है तो उस चीफ गेस्ट के लिए हम लोग प्रिंटेड नहीं लिखेंगे, बस लेटर टाइप या फिर हैंड रिटन लिखेंगे। कॉन्टेक्ट डिटेल्स, ये जरूरी है कॉन्टेक्ट डिटेल्स मेंशन करना। स्पेशल इंस्ट्रक्शन अगर कुछ है तो, जो कि जनरली ऑप्शनल होता है, तो मत लिखना। अब इसके फॉर्मेट को देख लेते हैं, बिल्कुल जैसा ये आता है उसी फॉर्म में। सबसे पहले हम लोग एक बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स बनाने के बाद में नेम ऑफ द होस्ट, सबसे ऊपर होस्ट या फिर होस्ट अगर एक से ज्यादा है उसका यहाँ पे नेम आ जाएगा। फिर इनवाइटिंग लाइंस, ये लाइन याद कर लेना यार, एज इट इज लिख देना। कोई भी इनविटेशन आए आप लोगों को एकदम सही जाएगा। अगर दो जने हैं, मतलब एक से ज्यादा प्लूरल है तो रिक्वेस्ट आएगा, सिंगुलर है तो रिक्वेस्ट आ जाएगा। रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर बिनाइन प्रेजेंस ऑन द ओकेजन, अब जो भी ओकेजन होगा, ओकेजन या इवेंट का नेम लिख देना। और यहाँ पे सारी की सारी, ये इनवाइटिंग लाइंस हो गई है ना, सारी की सारी इवेंट की डिटेल्स आ जाएगी, जिसमें हम लोग डिटेल्स में डेट, टाइम और वेन्यू इन सबको इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में RSVP लिखने के बाद में नीचे अपना नेम लिख देना, मतलब जो भी होस्ट कर रहा है वो नेम लिख देगा और कॉन्टेक्ट डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी। और इस तरफ कॉम्प्लीमेंट्री लाइंस अगर कुछ है तो, ये जरूरी नहीं है, ये ऑप्शनल है, लेकिन फिर भी लिख देना, अच्छा लगता है यार। तो अब एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग इससे देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, यू आर केशव फ्रॉम झोटवाड़ा जयपुर, ड्राफ्ट एन इन्विटेशन टू बी सेंट टू फ्रेंड्स and relatives on the occasion of your daughter's marriage. Prepare the invitation giving necessary details. Necessary details, तो यार अगर हम लोग किसी को शादी में इनवाइट कर रहे हैं तो नेसेसरी डिटेल्स जो जो है सारी डाल देंगे। सबसे ऊपर देखिए आ गया मिस्टर एंड मिसेस केशव गुप्ता। अच्छा एक और बात, जनरली लोग पता है क्या लिखते हैं, लोग लिख देते हैं मिस्टर एंड मिसेस केशव गुप्ता, तो यार ये गलत है। ये हम लोग पहले मिसेस लिखेंगे और इसके बाद में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मिस्टर। अब आप लोग बोलोगे कि मैंने भी गलत लिख दिया, हाँ तो हो सकती है ना गलती किसी से भी। तो मिसेस एंड मिस्टर आएगा, जिसका नाम होगा ना उसी का सैल्यूटेशन उसके पहले आएगा, तो मिसेस एंड मिस्टर केशव गुप्ता, ये हर जगह पे अप्लाई होता है। होस्ट आ गया, इनवाइटिंग लाइंस, ये प्लूरल है, रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर बिनाइन प्रेजेंस ऑन द ओकेजन, अब यहाँ पे ओकेजन की सारी डिटेल्स आ गई। ऑन द ओकेजन ऑफ द मैरिज ऑफ देयर डॉटर राधिका, डॉटर ऑफ मिस्टर एंड मिसेस, यहाँ पे भी उल्टा लिखा है ना, कोई बात नहीं, इसे मिस्टर कर लेना और यहाँ पे मिसेस कर लेना। मिसेस एंड मिस्टर केशव गुप्ता जयपुर विद कृष्णा सन ऑफ, इधर भी मिसेस एंड मिस्टर अरविंद गुप्ता ऑन सैटरडे। अब ये इंपॉर्टेंट डिटेल्स है क्योंकि यार जिस भी बंदे को इनवाइट करे वो पहुंचेगा कहाँ पे, इसलिए ये डिटेल्स देना यहाँ पे मैंडेटरी है। ऑन सैटरडे February 22 जो भी ईयर है, एट रंगोली गार्डन जयपुर। नीचे हमने लिख दिया RSVP और उसके बाद में डिटेल्स लिख दी, ठीक है, इग्नोर करना इसे, मिसेस और मिस्टर। RSVP कॉन्टेक्ट डिटेल्स, यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट्री लाइंस ऑप्शनल है, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि अगर प्रिंटेड वाला अगर आप लोग इन्विटेशन लिख रहे हैं, लिख देना बहुत अच्छा लगता है। विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम ऑल रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। तो ये हो गया हमारा इन्विटेशन फॉर्मल। अब हम लोग इसमें कार्ड टाइप देख लेते हैं, सॉरी ये कार्ड टाइप ही था, अब हम लोग लेटर टाइप देख लेते हैं, हैंड रिटन। तो फॉर्मेट देखते हैं फॉर्मल इन्विटेशन का, जो कि लेटर फॉर्मेट में है। अब ये बिल्कुल वैसा आएगा जैसा हम लोग फॉर्मल लेटर लिखते हैं। अच्छा, आप लोगों को कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, देखिए मैं बता देता हूँ। जो कार्ड टाइप है, जैसा हम लोगों के पास शादी का कार्ड आता है वैसा जाएगा, और जो वीआईपी को जाएगा, जो हम लोग अगर लेटर फॉर्मेट में लिख रहे हैं, बिल्कुल जैसा हम लोग फॉर्मेट लिखते हैं फॉर्मल लेटर का, सेम चीजें यहाँ पे आएगी। तो फॉर्मल लेटर में हम लोग सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर इंफॉर्मेशन लिखते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आता है जिसमें हम लोग पर्पस लिखते थे इन्विटेशन का, सैल्यूटेशन आता है, इसके बाद कंटेंट आता है। कंटेंट में हम लोग ये सारी डिटेल्स मेंशन कर देंगे, जिसमें इवेंट की ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ओकेजन जिसमें की डिटेल्स जैसे पर्पस, डेट, टाइम और वेन्यू आ जाएगा, पोलाइट रिक्वेस्ट आ जाएगा इनवाइटी की प्रेजेंस के लिए, और लास्ट में ये लाइन लिख देना, अच्छा लगेगा, एंडिंग इससे कर देना। फिर एक लाइन का गैप देके थैंक यू लिख देंगे, योर्स सिंसियरली, नेम ऑफ द सेंडर, और अगर कोई डेजिग्नेशन है तो डेजिग्नेशन लिख देंगे। अब इसका साथ ही साथ हम लोग एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। क्वेश्चन है, you are Sachin Bansal, the head boy of Springdale's Public School, Gurgaon. Your school is holding an inter-school T20 cricket championship from 2nd October to 8th October 2022-24. Write a formal invitation to Sri B.S. Bedi,
the legendary cricketer to inaugurate the championship on 2nd October 2024 at 10 a.m. at your school grounds. अब लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस गिवन है क्वेश्चन में एज इट इज लिख दिया। फिर इसके बाद डेट, डेट हमेशा करंट डेट लिखना। अगर आप लोग आज लिख रहे हैं तो आज लिखना। अब जैसे 12th वाले बच्चों का पेपर कब है, 15th मार्च को, तो 15th मार्च 2025 लिखना। जिस दिन लिख रहे हो लेटर या इन्विटेशन उसी दिन की डेट आएगी। फिर यहाँ पे डेजिग्नेशन आ गई, सॉरी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आ गई, इंफॉर्मेशन आ गई रिसीवर की, जिसमें डेजिग्नेशन अगर है तो आ जाएगा, अदरवाइज एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर ये सैल्यूटेशन आ गया। फिर हम लोग जो लाइंस लिखेंगे वो बहुत ही शॉर्ट में लिखेंगे, क्योंकि मैंने बता दिया शॉर्ट कंपोजिशन है। अब यहाँ पे हम लोग ये यूज कर सकते हैं अवर, योर, आई, वी, फर्स्ट या सेकंड पर्सन यहाँ यूज कर सकते हैं। Our school is holding an inter-school T20 cricket championship from 2nd October to 8th October 2024. All the schools of the area are likely to participate. Your presence in our midst will act as a catalyst and inspire us. You are requested to inaugurate the championship on 2nd October 2024 at 10 a.m. in a school grounds. Kindly confirm your availability by 30th September. ये लास्ट वाली लाइन जरूर लिख देना एंड करने के लिए, क्योंकि एक लाइन तो हम लोगों को मिल गई। फिर हम लोग थैंक यू लिख सकते हैं यहाँ पे अगर हम लोग चाहे। उसके बाद योर्स फेथफुली नेम आ गया और डेजिग्नेशन यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं एक और एग्जाम्पल इसी का, और एक और एग्जाम्पल से आप लोगों को और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। थोड़ा जल्दी जल्दी देखेंगे, वीडियो बहुत ही ज्यादा लेंदी हो जाएगा। यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है हाईलाइट करके। On 30th November, your school is going to hold its annual sports day. Mr. Dhanraj Pillai, a noted hockey player, to give away the prizes to the budding sports person of the school. Write a formal invitation in about 50 words requesting him to grace the occasion. You are Karuna Karun, Sports Secretary, Sunrise Global School, Agra. सबसे ऊपर हम लोगों ने सेंडर्स एड्रेस लिख दिया, डेट लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे रिसीवर इन्फॉर्मेशन आ गई, जिसमें अगर डेजिग्नेशन होती तो वो भी आ जाती। फिर उसके बाद सब्जेक्ट हम लोगों ने लिख दिया और ये सैल्यूटेशन लिख दिया, और यहाँ पे लास्ट में जो भी कुछ हम लोगों को इन्वाइट करना है वो सारी लाइंस लिख दी। School is organizing its annual sports day on 30th November 2024. Your gracious presence will act as a catalyst and inspire us all. You are requested to hand over the prizes to the budding sports persons of the school in our school ground at 2 p.m. अच्छा, ये जो लाइन है ना, Your gracious presence will act as a catalyst and inspire us all, हर जगह यूज कर सकते हैं हम लोग। जब भी किसी चीफ गेस्ट को लिख रहे हैं सब जगह, तो याद कर लेना, रट लेना इसे। फिर वही एंडिंग लाइन लिख दी, काइंडली कंफर्म योर अवेलेबिलिटी बाय 20th नवंबर, योर्स फेथफुली, बीच में थैंक्स भी लिख सकते हैं। नेम आ गया और डेजिग्नेशन आ गई। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा। अगर फिर भी किसी तरह का कोई डाउट, कमेंट, सजेशन या क्वेरी है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। ट्राई करूंगा आंसर करने की। इसी तरह के मजेदार वीडियो के लिए बने रहिए एटीसी ऑनलाइन के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।